हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी वंडर्स 1-2 में आपका स्वागत है। आज फिर एक एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ पेपर लेकर आया हूं, जो मैंने जस्ट अभी टेस्ट दिया है। अभी मेरे मार्क्स यहां दिखाई दे रहे हैं, 143 हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कितने क्वेश्चन मैंने रॉन्ग करे हैं, कितने क्वेश्चन मैंने सही करा है। और तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं बता दूं, ये किस शिफ्ट का है। 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 का पेपर है, ये वाला पेपर है। ठीक है, तो इसमें मेरे मार्क्स 143 है आउट ऑफ 200, और इनमें से मेरा परसेंटाइल है 92.63 और एक्यूरेसी है 80.86। एक्यूरेसी थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा, 90% एक्यूरेसी रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये नंबर 160 के नियर पहुंचेगा। 140-50 तो अभी आ रहे हैं, ठीक है, बट मुझे 140-50 से काम नहीं चलाना है। एटलीस्ट 170 प्लस आए तो ही जा कर के फुल कॉन्फिडेंस होकर श्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे रीजनिंग में मार्क्स आए थे 43.5। जीके में मार्क्स मेरे देख लीजिए, जीके में मेरे मार्क्स है 12.5, और मेरे स्कोर ऐसे ही रहते हैं 12.5, 15.5, 17.5, हार्डली 20 अगर चल जाए। बट इस टेस्ट में मुझे बस 2 से 3 मिनट मिले थे जीके के लिए, और मैंने जो मुझे आते थे वो मैंने बनाया, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को टक 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 करके 25 तक पहुंच गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एप्टीट्यूड में मेरे 43.5 मार्क्स हैं, लेकिन आज का पेपर में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा था, मतलब क्वेश्चन में दम था। इंग्लिश भी ठीक है, एक्यूरेसी नहीं गड़बड़ाता अगर जीके में मैं इतना गलत ना करता तो। देख लीजिए, सारा सब्जेक्ट में एक एक गलत है, इसमें भी एक गलत है, इसमें भी एक गलत है, इसमें भी एक गलत है, बस ये सब्जेक्ट मुझे लेट हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये रहा रीजनिंग का पेपर। ये है पहला क्वेश्चन। एवरेज टाइमिंग क्या है इसका? 36 सेकंड, बट ये क्वेश्चन बन गया था हमसे 9 सेकंड में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो 36 सेकंड का है नहीं, पता नहीं लोग कैसे बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, बट ये 1 सेकंड, बस 2 से 3 सेकंड में देख के बता सकते हैं कि 1 का उल्टा 4 होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। 215, ये पकड़ना था जल्दी से जल्दी। एवरेज टाइमिंग क्या है इसका? 33 सेकंड, और मैंने लिया है 12 सेकंड। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है कि फर्स्ट संख्या को सेकंड से जोड़ के फिर फर्स्ट वाले को जोड़ा जा रहा है। 2 और 1 3 + 2, 5 12 17 + 5, 6 2 8 + 6 यानी 14 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा था, बोलता है कि द सेकंड नंबर इन द गिवन पेयर्स, द गिवन नंबर ऑफ पेयर इज ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, द सेम ऑपरेशन आर फॉलोड इन ऑल द नंबर एक्सेप्ट 1, फाइंड द ऑड नंबर। इसमें से ऑड ढूंढना है, तो ऑड कैसे ढूंढेंगे? और ढूंढने के लिए हमको देखना पड़ेगा सारा ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नंबर 1 क्या है? 4 का क्यूब प्लस 6, ये 3 का क्यूब प्लस 3, और 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, यानी कि क्यूब करके उसी नंबर से ऐड किया जा रहा है, यानी ये नंबर ऑड है। इसका क्यूब करके 6 जोड़ना पड़ रहा है, जो कि सब में जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर जोड़ रहे हैं, यानी सबसे ऑड रहा मेरा ये। चलिए, ये हमसे सही भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का पेपर है, ये तो सेटिस्फाई कराना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज टाइमिंग क्या है इसका? 47। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये थोड़ा सा मैं भूल गया था, बट ठीक है, मुझे लगा कि क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा है, कोई और क्वेश्चन पूछा है, बट ठीक है, ईजी है। 54 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमसे टाइम लग गया। गैस होता क्या ना, मोबाइल में स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन दिखते हैं, अगर मैं टिक मार दूं तो आगे फिर और 2 चेक करना पड़ता है, तब तक क्वेश्चन ऊपर चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एवरेज टाइमिंग क्या था? 40 सेकेंड। नाइस, चलो। सीलॉग्स सीलॉग्स ठीक है, 37। एवरेज टाइमिंग 1 मिनट। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है मैंने लमसम 3 मिनट, ये तो सही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बट इसका एवरेज टाइमिंग क्या था? 1 मिनट 13 सेकंड। ठीक है, बनने लायक था।
और मैंने बनाया भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन डुएबल था, बना दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक टाइम पे बनाया। ये गलत हो गया है। ये कैसे गलत हो गया? क्या कह रहा था 43, तो मैंने लमसम से ही मारे थे। क्या लॉजिक था इसका? ओह, दोनों को जोड़ के 9, दोनों को जोड़ के 9, दोनों को जोड़ के 9। बट मैंने सेम लॉजिक आइडेंटिफाई किया था, फिर पता नहीं कैसे गलत हो गया। ठीक है, शायद मैं इसको सॉल्व करने में कोई गलती किया होगा। बट ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हमसे टाइम भी लगा है, बट मैं लॉजिक स्ट्राइक कर चुका था मेरे मन में। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन 27 सेकंड में बना है। ठीक है, ये 1 मिनट 2 सेकंड में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 19 सेकंड में बना है। ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा, अल्टीमेटली मुझे ये छोड़ना पड़ा, यानी कि इसका लॉजिक मुझे पता नहीं चला। अच्छी आंसर है बट वहाँ नहीं कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। ये तो एक्सप्लिसिट को ओपन कहा जाता है, तो कॉन्फिडेंशियल को सीक्रेट कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया था, ये भी क्वेश्चन बन गया था, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये नहीं बना। सिर्फ नहीं बना या छोड़ दिया था मैं। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बन गया था, बन गया था, बन गया था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नहीं, पहले मैथ्स में चले जाते हैं हम लोग। मैथ्स में क्या है? अच्छा, ये सॉल्यूशन था। 59 सेकंड कैसे ले लिए? अच्छा, बोर्ड मार्क्स का प्रॉब्लम है, बट इजी क्वेश्चन था। इतना टाइम लगाना नहीं था, इसमें लग गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे, ये क्वेश्चन क्या है, क्या आ रहा है, देख लीजिए। यानी कहता है कि सोर्स ऑफ फंड्स इन स्कूल, ये जो पैसे हैं, मतलब यूजेज ऑफ फंड्स बाय स्कूल, यूज़ किया गया है, यानी कि 10 लाख का 26%। ये सोर्स ऑफ फंड का कितना प्रतिशत है? सोर्स ऑफ फंड कितना है? यानी कि ये सोर्स ऑफ फंड किसका पूछा है? आपका डोनेशन का। और यूजेज फंड किसका बोला है? आपका स्कॉलरशिप का। तो यानी कि 10 लाख का 26%, आपका 10 लाख का 35% का कितना प्रतिशत है? चलिए ठीक है आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये तो कल भी सेम टाइप का सवाल आया था कि 15 मैन प्लस 21 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 56 days, while 12 men and 24 women वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 64 days। इसको हम लोग इजीली बना सकते थे। इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? 15 मैन प्लस 21 वोमेन, इसको 64 से मल्टीप्लाई करना था। 64 से ये इक्वल टू किसके होता? हाँ, ये इक्वल टू होता है जो रेस्ट दिया हुआ है वहाँ पे, कि आपका 12 मैन प्लस 24 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 64 days। तो इस टाइप से हम लोग इसका इफ़िशियंसी निकालते हैं, और उसका वैल्यू पुट करके इसका टोटल वर्क निकालते हैं, और इफ़िशियंसी से भाग दे देते हैं, तो हमारा वर्क निकल जाता। तो ये वर्क मेरे अकॉर्डिंग क्या आया था? 3/19। हाँ ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को मुझे अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा था। ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतना बड़ा पढ़ते पढ़ते टाइम चला जाता। बट आज का क्वेश्चन देखने में लग रहा है ना कि अच्छा खासा है, थोड़ा दमदार है। तो ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। इस क्वेश्चन में क्या है? ओके, इस क्वेश्चन को मैंने तो थोड़ा सा लॉजिक लगा कि स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं इसको कैसे बनाऊं। तो मैंने बनाया कि SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट। फिर क्या कहता है कि जब क्या कहता है आगे क्वेश्चन, कि द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया जाता है, यानी कि SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट। अगर 2SP किया जाए माइनस CP बराबर 4P। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर SP से ये काट दे माइनस करके, तो क्या हो जाएगा? SP बराबर 3P, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड SP का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसलिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? SP बटे प्रॉफिट बराबर 3/1, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो CP निकलेगा, CP बराबर 2। अगर CP बराबर 2 है तो पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यानी कि CP अगर 2 है तो एक का प्रॉफिट 2 पर इंटू 100, 50%। चलिए, थैंक यू ये क्वेश्चन तो बन गया था। बट सॉरी गाइस, आज बहुत ज़्यादा खांसी है, तो हो सकता है वीडियो में अच्छा खासा ऐसे बीच बीच में मैं खांसता रहूँगा, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने से कोशिश करूँगा कि कम खांसूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था।
24 सेकंड में बना था, कुछ नहीं गाइस, ऐसे करके ये एंगल दिया हुआ था, ये एंगल दिया हुआ था 30 डिग्री, 30 ये पता चलेगा 60 डिग्री, इसका हाइट 1000 है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है ए कैन डू द पीस वर्क इन 7 days एंड बी कैन डू 7 दिन, यानी इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। ए अगर 20% 7 दिन में करता है तो इंटू 5 करेंगे 100% काम, इंटू 5 यहाँ भी करेंगे 35 डेज में। इसका मतलब होगा कि ए 100% काम करने में 35 डेज लेगा। सिमिलरली बी 100% काम करने में अगर 25% काम 7 दिन में करता है तो 100% 28 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 140 आएगा। 140 यानी कि 140 में से अगर भाग दें इसको तो क्या बनेगा, ये 4 और ये 5, क्षमता आ गया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि हाउ मच ऑफ द जॉब कैन कंप्लीट 7 days, तो 7 days में कितना प्रतिशत काम किया जा सकता है, यानी कि आपका 4 5 9 आया था ना, 9 × 7 बराबर 63 काम किया जाएगा। यानी 140 से अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, और ये अगर 13 में 6 गया तो फिर 7, 77 काम बच रहा है। सॉरी 63 काम किया ना, सॉरी। तो पूछा है कि 63 जो काम है वो 140 काम का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा था। यानी इसको हम सॉल्व करने जाए तो 20 पंचे 100, 20 7 140, 7 9 63, 9 5 45%। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम मैथ्स में। ये तो मैं वैल्यू रख के सॉल्व किया था, वैल्यू मैं रखा था थीटा का वैल्यू रखा था, कहाँ गया, मैं तो इसमें थीटा का वैल्यू रखा था 45 डिग्री तो आंसर आ गया था मेरे 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने हिट कर रहा था अपने से सोचकर, बट हो नहीं पाया तो मुझे अल्टीमेटली सॉल्व करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है गाइस जिसमें एवरेज निकालने बोला है। एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पूछा गया कि इनमें से सबसे अच्छा एवरेज किसका है। इसको अगर आप देखने जाइएगा ना तो एवरेज आपको ऐसे ही पता चलेगा, 62 65 64, नीचे वाले का देखिए 69 70 70 या 67, ऊपर वाले सबसे ज़्यादा है, यानी कि उससे तो एवरेज अच्छा एवरेज मारिया का होगा। एंजेला से ज़्यादा अच्छा एवरेज मारिया का होगा, फिर मारिया से ज़्यादा अच्छा एवरेज सेरेना का होगा, यानी सरीना का। देख लीजिए 73 72 74 मारिया से सबसे ज़्यादा है, मतलब कि मारिया जिसमें मार्क्स लाई है सब में से सरीना का ज़्यादा है। आगे देखते हैं प्रीति का, तो फिर प्रीति का सरीना से ज़्यादा है, और फिर आपका दीपिका का कम है, यानी कि प्रीति का सबसे अच्छा एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जल्दी बन गया था। ठीक है, पहले x² + 1/x² निकालना है, फिर x4 + 1/x4 निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा बताइए। ये क्वेश्चन तो मैंने सक्सेसिव लगाया, सक्सेसिव में जैसे कैसे क्या कि 20 - 15 माइनस है, यानी कि 20 - 15, 20 - 15 -20 × 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2% का गेन। आगे बढ़ते हैं। 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय इतना, इसको मैंने पक्का इसको कैसे बनाया होगा, हाँ इसको तो मैंने डिजिटल सम लगा के बनाया था, यानी 6 डिजिट नंबर मैंने अपने से सोच लिया कि 9999999। इसमें अगर मैं 54 ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, 9 4 13 के 3 हाथ में बना आपका 1, 9 5 14, एक हो गया आपका 53, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 10, यानी 5 3 8 और एक 9। अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो 9 आया, यानी कि ये 3 से या 9 से डिवाइड होगा, तो 3 ऑप्शन में था आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया था, इस क्वेश्चन को करने का एक ऑप्शन ये था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस। इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ये 10 दिया है
और AC का वैल्यू 26 दिया है, तो ये आपका 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया, ये 32 होगा क्योंकि पूरा BC 42 है। ये 24 होगा, सॉरी ये 32 होगा, ये 24 होगा, तो ये आपका 40 होगा। अब इसमें से जो वैल्यू दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एरिया पूछा है, तो क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, θ/360 πr²। इसको रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसको कैसे किया है मैंने कि वॉल्यूम को बराबर किया। वॉल्यूम कैसे बराबर होगा यानी कि 3/2 का होल क्यूब बराबर 3/4 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस r का क्यूब। यहाँ से r निकालिएगा तो आपका 1.25 आएगा। तो इसका डायमीटर पूछा है ना, तो आपका डायमीटर क्या होगा 1.25 × 2 यानी कि 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड 37.5 मिनट्स at 90 km/h and the remaining part in the 14 minutes। डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि स्पीड इनटू टाइम। तो आपका टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये टाइम है, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिस्टेंस निकला। फिर एक और कंडीशन में ये आपका टाइम है, ये स्पीड है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिस्टेंस आएगा। दोनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। दोनों डिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड कर दिए तो तब जाके टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। आगे करते हैं हम लोग 20 स्टूडेंट का। इसको कैसे बनाना था 20 स्टूडेंट का, यानी कि 20 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, ठीक है। 19 ऑफ देम स्पेंड 175 ईच ऑन देयर मील। यानी कि 20 में से 19 लोग 175 रुपये करके खर्च किए। और जो 20वां व्यक्ति है वो एवरेज से, मान लीजिए एवरेज एक्स है, एवरेज से 19 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाता है फिर उसका, तो एवरेज क्या हो गया, यानी कि एवरेज कितना बढ़ गया है, तो एवरेज है आपका 20x और एवरेज उसका है कि आपका 20x। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा 3520 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल तो बहुत आसान है। एक धनराशि है जिसको सिंपल इंटरेस्ट में लिया गया है, तो 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। यानी 3/5 मतलब क्या होता है 60%। यानी अगर हम 100 मान लें तो ये 160 हो गया। 160 मतलब क्या, 60 बढ़ा है। ये 60 कितने साल में बढ़ा है, 12 साल में तो एक साल में कितना बढ़ेगा 5 रुपया। यानी कि अगर हम इसको देखने तो 5 रुपये की बढ़ोतरी 100 में, तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है आपका, यानी कि 1/5% की 100 में थे तो कितने की बढ़ोतरी है 5% की। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये तो देखते से ही बनना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.35 माइनस 1.25। इसको माइनस करेंगे तो आंसर जाएगा 0.1 ये होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 21 क्वेश्चन है, इसको भी बहुत इजीली बनाया जा सकता था। ठीक है, ये तो सब कुछ दिया हुआ है। θ/360 तो दिया हुआ ना, θ/360 πr² का वैल्यू दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ, तो आगे जा कर के इसका आर का लेंथ भी निकाल सकते हैं। चलिए अब ये तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको कैसे बनाएंगे। ये तो सीधा सीधा बोल रहा है रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। ऐसा तो होता नहीं है, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
एक मैन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 दिन, बी करता है 12 दिन में, यानी ए करता है 18, बी करता है 12, एलसीएम लेंगे तो 36 हो गया टोटल वर्क। बोलता है हाँ क्या बोलता है कि यदि बी 4 दिन काम किया तो ए कितने दिन में रिमेनिंग वर्क फिनिश करेगा। अगर बी 4 दिन काम करता है, यानी कितना था आपका, ए था आपका 18, बी था आपका 12, एलसीएम लेंगे तो 36, यानी 2 और 3। बी अगर 4 दिन काम करे तो 3 × 4 बराबर 12 काम खत्म, तो आपका 24 काम बचता है। ये 24 काम कौन करेगा, ए करेगा 2 का क्षमता से, यानी कि 12 दिन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस का सवाल है, ये तो मुझे छोड़ना पड़ा। इसको सॉल्व कर सकते थे बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि सही होगा ही होगा। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाए थे तो थोड़ा भूल गए थे कंसेप्ट। चलिए आगे बनाते हैं। ओफ, ये कैसे गलत हो गया, ये तो मैंने ये मारा था। ओके प्लस मैं बस सिंगल डिजिट देख करके ऑप्शन 8 किया था, या तो 1 या तो 2 ही आता, बट जिस तरीके से मेरा नसीब ख़राब रहता है इसमें भी ख़राब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इंग्लिश सेक्शन में आते हैं। ये बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका ये इडियम का मीनिंग तो होता है बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफ़िकल्ट। ये यानी कि ऐसे एक सिचुएशन में आ जाना जहाँ से भागना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल्दी, फिल्दी मतलब होता है आपका गंदा, यहाँ वहाँ फेंका हुआ, उसका क्या हो जाएगा, क्लीन। ओके आगे बढ़ते हैं। सी इज लफिंग एट मी, यानी कि ये आपका पूछ रहा है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो वॉइस तो चेंज होगा नहीं, मतलब इसका टेंस तो चेंज होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर आपका 4 कट गया, ये भी कट गया, यही दोनों में है। आई एम बेइंग लगेगा क्योंकि एज पहले लग चुका है, यानी कि आई एम बेइंग ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अनकम्फर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट, अनकम्फर्टेबल मतलब क्या हो जाता है, अनकम्फर्टेबल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईज फुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेकोरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल, आर नॉट कैम आउट, कम आउट विच कम आउट मतलब डेकोरेशन, तो इसका क्या होना चाहिए, वर नॉट डिपेंडेबल, ये होना चाहिए था। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैनेजमेंट इज नॉट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बी अवेयर क्या होता है, तो ऐसे करना था ना, द मैनेजमेंट इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड तो प्रोफेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज और रील और फिक्शनल इवेंट टेकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसका क्या हो जाएगा, इसका तो यही क्वेश्चन मैंने टाइम लेकर के भी अंदाज करके मारा है। चलिए सेगा, इसका मीनिंग क्या होता है, केस स्टडी तो पता है, जनरल विटनेस भी पता है। सेगा मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट। चलो ओके पढ़े हैं शायद। अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, उसको तो लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्राइब had no access to modern technology or resources and had to rely on primitive tools, primitive होगा देखने से ही छट रहा था। The burglar was very vigilant, vigilant मतलब होता है very cautious, active। चलिए सोनाली इज बबली, ओके इसका मैंने माना था, सोनाली इज बबली एंड केयर फ्री इन कंपेरिजन टू द हर सिस्टर मिताली सबड्यूड नेचर। पूछा है कि एफर्वेशेंट का यानी सबड्यूड, एफर्वेशेंट, एफर्वेशेंट मतलब होता है जीवंत और चुलबुली, सबड्यूड मतलब शांत और संयमित। ठीक है ये इंटरलिंक्ड का होता है, इंटरलेस्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है तुम्हारा हरंग, ये पता नहीं था ये क्या होता है, लेंदी। ओके लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। आगे बढ़ते हैं। द रिवर फ्लोज होगा। ठीक है, दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक डिस्पोज ऑफ। ठीक है, द प्राइम द प्राइम पंप आस्क अदर टू बी एम्बिशियस टू इनकरेज और ग्रोथ एक्शन ऑफ समथिंग। हाँ ठीक है,
यानी होता है पंप अप करना। लास्ट बेंच स्टूडेंट्स आर मिस्टीरियस, मिस्टीरियस तो है, स्पेलिंग ये सही है ना। 19 नंबर, ये तो दिखने में लग रहा था डी नंबर सही होना चाहिए क्योंकि वही सेंटेंस करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, लव्ड हर परफॉर्मेंस ना, द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है। रीडिंग हैड रीड, क्या है आपका समवेयर यानी कहीं पढ़ा है दैट वन ऑफ हिज फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड बीन आस्क्ड व्हाट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर अ नॉवेलिस्ट। मतलब जो नया है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही समझ पा रहा था कि जो नया है उसके लिए बेस्ट ट्रेनिंग क्या हो सकता है। चलिए ठीक है। ही हैड सेड एन अनहैप्पी चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो सबसे अच्छा ट्रेनिंग होता है। ओके ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा था। ठीक है। द रेडविंग हैड इंजॉयड अ फाइन टाइम ग्रोइंग अप बट ही वेस्टेड, क्या हो जाएगा, वंडर्ड ही वंडर्ड इफ दिस होल लाइफ ने क्या होना चाहिए 4 नंबर में। ओके ओके, हाँ, हिज और एक्सपेडिशन ठीक है। एक्सपेडिशन वाज अनफोल्डिंग मोर लाइक अ नोवेल एंड वुड बी डैश ऑन 1% वुड बी क्या होगा, वुड बी बेस्ड ऑन। ओके, तो गाइस ये रहा इंग्लिश का एनालिसिस। आगे देखते हैं हम लोग जीके। जीके तो ना के बराबर ही है, हम क्या ही जीके का एनालिसिस कराएं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन सब मैंने 1-2 सेकंड एक्सपीरियंस है ना, मैं बस टकटका के मार रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने सारे गलत, लीजिए हर जगह गलत, कहाँ की बात करें। चलिए, तो ये रहे मेरे मार्क्स। तो गाइस आप लोग भी टेस्ट लगाइए और मार्क्स यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स आए इस शिफ्ट में। ये पेपर वाकई में मुझे थोड़ा टफ लगा, बट ठीक है, ओबीसी के अकॉर्डिंग तो पार हो चुका है कटअप, बट जब तक 160-70 ना दिखे तब तक क्या ही मार्क्स लेकर करें, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और इसी तरीके का रोज़ टेस्ट एक दिया करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या मार्क्स आ रहा है क्या नहीं। तो तब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके का अब अगले टेस्ट में मिलेंगे, तो उस तब तक के लिए टेक केयर, बाय।